चलिए देखिएगा, अब जो है से अब देखिए कोई ना कोई हीमोफीलिया रोग जो है से पूछा जाता है, तो हम लोग इसको बारे में डिटेल समझते हैं कि हीमोफीलिया रोग जो है से क्यों होता है, कैसे होता है, किस जीन के कारण होता है, कौन सा जीन इसको प्रभावित करता है, सबसे पहले किस व्यक्ति को यह बीमारी हुआ था और यह बीमारी कहाँ पर सबसे पहले हुआ था और इस बीमारी का खोज किसने किया और कब किया। चलिए अब देखते हैं और यह कितने प्रकार के हीमोफीलिया रोग होते हैं। तो सबसे पहले देखिएगा, ये हीमोफीलिया रोग जो होता है, हीमोफीलिया रोग जो होता है यह सबसे पहले जो हुआ था रॉयल्स फैमिली में हुआ था। और रॉयल्स फैमिली के एक रानी थी, रानी महारानी विक्टोरिया। क्या नाम था? महारानी विक्टोरिया को हुआ था। किसको हुआ था? विक्टोरिया को। इसी कारण इस रोग को विक्टोरिया रोग भी कहा जाता है। लिखा हुआ है विक्टोरिया। और यह महारानी विक्टोरिया जो थी, इंग्लैंड के एक फैमिली का नाम होता है रॉयल्स फैमिली, है ना। तो उस फैमिली से बिलोंग करते थे, इसलिए इस रोग को रॉयल्स रोग भी कहा जाता है, क्योंकि यह सबसे पहले उसी वंश में हुआ। अच्छा, इस रोग में सबसे ज्यादा जो है से, तो इस रोग जिस व्यक्ति में हो जाएगा तो खून जब एक बार बहना शुरू हो जाएगा तो बंद नहीं होगा, इसलिए इसको कहते हैं ब्लीडर्स रोग। यानी ब्लड एक बार बहना शुरू करेगा तो फिर बंद नहीं होगा। सबका नाम मतलब समझ गए, क्योंकि नाम हम कहे हैं, समझ गए। अब आइए इसके बारे में समझते हैं। ये रोग जो होता है सबसे पहले क्या हुआ था कि ये रानी विक्टोरिया थी। तो रानी विक्टोरिया के अति में देखा गया सबसे पहले ये सर रानी विक्टोरिया के मम्मी पापा में यह एक हीमोफीलिया रोग उपस्थित था, नहीं था उपस्थित। तो फिर कैसे? अब तो बोले हैं कि अनुवांशिक रोग एक जगह से दूसरी जगह, मतलब एक वंश से दूसरे वंश तक वेरी करता है, लेकिन इसमें तो इसके मम्मी ना पापा ना कोनो का था पीछे, इसमें वेरी क्यों हुआ? तो देखिए कहीं ना कहीं से गड़बड़ी तो शुरू होगा ना, कहीं ना कहीं से गड़बड़ी शुरू होता है। तो मान लीजिए कि किसी वंश है, किसी वंश में तनको नहीं है हीमोफीलिया रोग हो रहा है, लेकिन कोई ना कोई वंश आएगा जिसके एक्स क्रोमोसोम के गड़बड़ी के कारण होता है। और ये ज्यादातर रोग महिलाओं में देखा जाता है, पुरुष में ये बहुत कम देखने को मिलता है। एक्स क्रोमोसोम पर यह जो ऐसे पाया जाता है। अब ये जाके एक्स क्रोमोसोम जो कि 21वां क्रोमोसोम होता है, वो जाके कहीं ना कहीं एक्सचेंज हो गया, या उसके जो लोकस स्थान होता है जहाँ पर क्रोमोसोम के स्थान पर जीन उपस्थित होता है, वो अपने जगह पर न बैठ के थोड़ा सा इधर उधर हो गया, तो वह उसके जीन के गड़बड़ी के कारण यह रोग उत्पन्न हो जाता है। अब ये रोग कभी न कभी शुरू हो सकता है। तो ये सबसे पहले जो शुरू हुआ था रानी विक्टोरिया, मतलब महारानी विक्टोरिया में शुरू हुआ था। और इसमें शुरू होने के बाद क्या हुआ कि जब ब्लड हाथ कटने लगा तो उसके ब्लड रुक ही नहीं रहा था, ब्लड रुक ही नहीं था। फिर क्या हुआ? मतलब ऐसा नहीं कि जीवन भर बढ़ते रह जाएगा, रुकेगा, लेकिन जब उसको पता चल जाएगा, है ना, जब पाइप के पानी खत्म हो जाए तो पानी रुकने से क्या फायदा? सर वहाँ का मतलब सारा पूरा ब्लड निकलेगा। हाँ, है ना। जैसे क्या होता है पूरा ब्लड नहीं, ऐसा नहीं कि पूरा गिर जाएगा तो मर ही जाएगा ना, मतलब इतना गिर जाता है जैसे कि उसके ऊपर वाले होते हैं ना। जैसे देखिए हमारे धमनी और सिराय, जो कि सिराय जो होता है, जो अंदर उपस्थित होता है बड़का वो, ये आपका जो है सिराय है। ये जो है आपके अगर हम हाथ काट लेंगे ना यहाँ से तो हम मरेंगे नहीं, क्योंकि हमारे नस सब कट रहा है। मेन जो आपका जो मेन नली होता है, अगर वो कट जाए तो क्या होता है कि वो कट जाता है, तब तो आपको जैसे परेशानी होगा, मरने का चांस। जैसे गला काट दीजिए, मेन नली कट गया, बस आदमी लटक जाएगा, लट गया। तो ये देखिएगा, ये विक्टोरिया, रानी विक्टोरिया में ये रोग हुआ, बंद हो ही नहीं रहा था, क्योंकि यह एक फैमिली से बिलोंग करते थे, रॉयल फैमिली से। और इस फैमिली का एक अपना डॉक्टर होता है, अपना वकील, अपना हर नियम कानून होता है ना। तो इसके डॉक्टर जो है देखे, तो देखने के बाद पता चला क्या, यह अप्रभावी जीन, मतलब यह अप्रभावी जीन का मतलब क्या हम लोग जानते हैं, जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी जाता है लेकिन लक्षण छुपल रहता है ना। जो बड़का टी और छोटका टी में कहते हैं, छोटका टी अप्रभावी या बड़का प्रभावी। तो ये जो हीमोफीलिया रोग होता है अप्रभावी जीन के कारण, बताइए, ये नहीं जाता नहीं है, तो ये वाला जो है ये अप्रभावी जीन मतलब जाता है लेकिन लक्षण छुपाले रहता है। ये वाला जो है जीन छोटका सर प्रभावी अप्रभावी मतलब जाता है एक साथ, लक्षण को जाता है लेकिन छुपल रहता है ना। तो उस अप्रभावी जीन के कारण और एक्स क्रोमोसोम पर होता है, इसलिए यह लड़कियों में सबसे ज्यादा पाया जाता है। अब ऐसा नहीं कि लड़का में नहीं पाया जाता, लड़का में भी एक्स क्रोमोसोम पाया जाता है, उसमें भी पाया जाता है, लेकिन सबसे ज्यादा लड़की में पाया जाता है यह रोग। अब क्या हो गया कि इस रोग का जो है जॉन ओटो नामक वैज्ञानिक डॉक्टर था, जॉन ओटो, जो कि इनके डॉक्टर थे रानी विक्टोरिया के। जॉन ओटो नामक वैज्ञानिक जो है डॉक्टर थे, इन्होंने 1803 ईस्वी में इस बात का पता लगाया कि रानी विक्टोरिया का जो यह रोग
रोग हुआ है एक्स क्रोमोसोम के गड़बड़ी के कारण हुआ है और अप्रभावी जीन के कारण हुआ है। अप्रभावी जीन जो इसका लक्षण ले भी जाता है, नहीं ले जाता है, छुपल रहता है, लेकिन उसी के कारण यह रोग उत्पन्न हुआ है। और इस रोग में क्या होता था कि थोड़ा सा भी कट जाए, फट जाए तो वह उसमें जो ब्लड जो बहना शुरू होता था वह बंद नहीं होता था, और इसी कारण इस रोग को हम लोग कहते हैं ब्लीडर्स रोग। क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि हीमोफीलिया को ब्लीडर्स रोग क्यों कहते हैं, तो इसलिए कहते हैं क्योंकि इस रोग में हमारे शरीर में चोट लग जाए या फट जाए या कट जाए तो वह उससे जो रक्त बहना जब शुरू हो जाता है तो वह जल्दी बंद नहीं होता है और ज्यादा रक्त को स्रावित हो जाता है, जिसके कारण इस रोग को ब्लीडर्स रोग भी कहा जाता है। और ये रोग निम्नलिखित प्रकार के होते हैं, हीमोफीलिया ए, हीमोफीलिया बी, हीमोफीलिया सी, ये सबको हम लोग को पढ़ना है। समझ में आ गया? पहला इसमें अगर कहा जाए कि हीमोफीलिया के बारे में लिखिए तो हीमोफीलिया में क्या लिखेगा कि यह जो है जीन जो एक प्रकार का आनुवांशिक रोग है। यह एक प्रकार क्या है? आनुवांशिक रोग है जो एक्स क्रोमोसोम के गड़बड़ी के कारण जो एक्स क्रोमोसोम पर उपस्थित होता है। किस पर उपस्थित होता है? एक्स क्रोमोसोम। और अप्रभावी जीन के कारण होता है। किस कारण होता है? अप्रभावी जीन के कारण होता है। इस रोग में अगर हमारे शरीर में चोट लग जाए, कट जाए तो रक्त बहना बंद, रक्त जब बहना शुरू हो जाता है तो बंद नहीं होता है। और यह रोग सबसे पहले जो है रानी विक्टोरिया जो कि इंग्लैंड की थी, महारानी विक्टोरिया को हुआ था, इसलिए इस रोग को विक्टोरिया रोग भी कहा जाता है। और वह रानी विक्टोरिया रॉयल्स फैमिली से बिलोंग करते थे, उससे संबंधित थे, इसलिए इस रोग को रॉयल्स रोग भी कहा जाता है। क्योंकि इस रोग में ब्लड जब बहना शुरू हो जाता है, जब शरीर में जब कोई कहां पर कहीं पे कटाव हो जाता है, जब बहना शुरू होता है ब्लड तो बंद नहीं होता है। इस कारण इस रोग को ब्लीडर्स रोग भी कहते हैं। और इसका खोज जॉन ओटो नामक वैज्ञानिक ने 1803 ईस्वी में किए थे। और यह जो होते हैं निम्नलिखित प्रकार के होते हैं, हीमोफीलिया ए, बी, सी, इसके आगे भी ना तीन रोग समझ में आ गया सबको। हीमोफीलिया रोग जो होते हैं वह तीन प्रकार के होते हैं। टाइप्स ऑफ हीमोफीलिया, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ हीमोफीलिया। पहला जो हीमोफीलिया ए, हीमोफीलिया बी और हीमोफीलिया सी। ये हीमोफीलिया सबसे अधिक 80% व्यक्ति में ये पाया जाता है हीमोफीलिया, और 20% में ये दोनों पाया जाता है। मतलब 80% इसी के कारण होता है। अब इसको समझते हैं, देखिएगा हम अभी क्या कहें कि क्रोमोसोम में गड़बड़ी के कारण हीमोफीलिया रोग होता है। अब क्रोमोसोम में कौन सा जीन के गड़बड़ी के कारण वह रोग होता है तो याद रखिएगा, इसमें क्या होता है, जो हमारा ब्लड जमाने वाला जो फैक्टर होता है, जो तीसरा फैक्टर होता है क्रोमोसोम का, वो तीसरा फैक्टर ही गायब रहता है ना। इस रोग में क्या होता है, इसमें क्या होता है, हमारे ब्लड को जमाने वाले तीसरा फैक्टर ही क्या रहता है, गायब रहता है। और जब ब्लड जो जमता है तीसरा फैक्टर के द्वारा अब वह गायब रहेगा तो फिर एक बार कट गया तो फिर बढ़ेगा, बंद होना जल्दी नहीं शुरू करेगा, है ना। तो ये जो हो गया आपका हीमोफीलिया ए हो गया। अब देखिएगा ये लगभग 80% व्यक्तियों में जो है यह पाया जाता है हीमोफीलिया ए। और हीमोफीलिया बी जो होता है यह हमारे ब्लड को जमाने वाले जो फैक्टर होना चाहिए, 9वां हुआ फैक्टर क्या रहता है हीमोफीलिया बी में, 9वां फैक्टर। 46 क्रोमोसोम होता है ना, सबका एक फैक्टर होता है, 1 2 3 4 5 6 ऐसे करते हैं। तो इसमें याद रखिएगा, इसमें हमारे क्रोमोसोम एक्स क्रोमोसोम के 9वां फैक्टर गायब रहता है, जो ब्लड को जमाता है, जो ब्लड को थक्का जमाता है, उसके कारण जो है ये होता है। तो ये जो है हम कहेंगे इसको क्रिसमस रोग भी कहा जाता है। क्रिसमस डे जानते हैं हम लोग, तो ये जो है क्रिसमस रोग भी इसी को कहा जाता है ना, क्रिसमस रोग भी इसी को कहा जाता है। और हीमोफीलिया सी है, क्रिसमस साल में एक बार, ये 25 तारीख है, 25 तारीख है ना। तो ये बहुत कम व्यक्ति में पाया जाता है सर। क्रिसमस में रॉल लगाइए, निकाल दिया देखे समझ में आ गया। और ये जो होता है हमारे ब्लड को जमाने वाले 9वां फैक्टर गायब रहता है, 11वां फैक्टर जो है गायब रहता है। ये दोनों का 20 का, ये 80 पाया जाता है, दोनों को 20 मिला के 20 अलग अलग दोनों नहीं अलग।
मतलब यह दर्शाया गया कि सबसे अधिक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सबसे अधिक कौन सा हीमोफीलिया रोग होता है, तो हीमोफीलिया ए लगभग 80% और 20% में दोनों आते हैं। समझ गए? हीमोफीलिया 3 प्रकार का होता है। हीमोफीलिया ए कहिए कि इसमें ब्लड जमाने वाला फैक्टर तीसरा गायब रहता है और यह रोग लगभग 80% व्यक्तियों में पाया जाता है। और उसके बाद हीमोफीलिया बी में कहिए कि इसमें ब्लड जमाने वाला 9वां फैक्टर गायब रहता है और यह रोग, इस रोग को क्रिसमस रोग भी कहा जाता है। और इसको कहिए कि इसमें ब्लड जमाने वाला जो फैक्टर जो होता है 11वां फैक्टर जो होता है वह अनुपस्थित रहता है। तो इस हो गया, समझ में? 44 से ध्यान दीजिए यहाँ पर, पहले बाद में लिखिएगा 44 ए प्लस एक्स वाई रहता था, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? मेल। तो इसको हम लोग कहेंगे नॉर्मल मेल, मतलब नॉर्मल सब में पाया जाएगा, नॉर्मल मेल, होगा ना सर? नॉर्मल। ठीक है, लेकिन जैसा ही इसमें हो गया, देखिए ये प्रकार है सबका 44 ए प्लस एक्स के पावर में आ जाए एच, क्या जाए? एच, और वाई रहे तो इसको हम कहेंगे कि अब ग्रसित हो गया, किससे? हीमोफीलिया। चेक किया जाता है तो देखिएगा हीमोफीलिया, हीमो क्या होगा? हीमोफीलिया मेल, क्या होगा? मेल ना होगा, क्योंकि एक्स वाई है तो मेल होगा। अब देखिएगा आगे, अगर हम कहते हैं 44 ए प्लस में एक्स, इसका मतलब क्या हुआ? नॉर्मल फीमेल होगा। तो देखिए इसको लिख सकते हैं नॉर्मल फीमेल। नॉर्मल क्या होगा? फीमेल। अगर इसमें आ गया 44 ए प्लस एक्स के पावर एच और एक्स, तो ये अभी नहीं है, क्या हीमोफीलिया अभी फीमेल नहीं होगा, ये कैरियर फीमेल होगा, कैरियर फीमेल। क्या होगा? कैरियर फीमेल। अब जैसा ही इसमें आ गया 44 ए प्लस एक्स के पावर एच और एक्स के पावर एच, मतलब दोनों पर जब पावर एच होगा तब हम कहेंगे कि ये महिला ग्रसित है, किससे? हीमोफीलिया से। तो कहेंगे हीमोफीलिया फीमेल। क्या कहिएगा? एक बार याद कर लीजिए, घर एकदम नॉर्मली से याद कीजिए। हम मानते हैं बहुत 2-3 को बच्चा है तो पूरा मन ना लगाइए, तो हमारा भी याद है। देखिए 44 ए प्लस एक्स वाई रहेगा, ये सब जो है नॉर्मली आपको लिखा देंगे तो सुनने लगेगा, है ना? चैप्टर ऐसा ही सब भागता है, इसका बंक मारता है, लेकिन फिर भी आप लोग नहीं समझते। 44 ए प्लस एक्स वाई जो होता है नॉर्मल मेल होता है, और 44 ए प्लस एक्स के पावर एच, एच मतलब होता है हीमोफीलिया। क्या होता है? जीन फॉर हीमोफीलिया, यानी हीमोफीलिया के लिए जीन। एच मतलब हीमोफीलिया, एच मतलब क्या होता है? यहाँ लिख देते हैं, एच का मतलब होगा जीन, जीन फॉर हीमोफीलिया, हीमोफीलिया मतलब हीमोफीलिया के लिए जीन को संकेत किससे कर रहे हैं? एच से। अब इसको याद करना आसान है कि नहीं? मेल रहेगा नॉर्मल मेल तो 44 ए प्लस एक्स वाई पे आ जाएगा, नॉर्मल फीमेल रहेगा तो 44 ए प्लस एक्स पे आ जाएगा। हेरिडिटी से ग्रसित रहेगा, मतलब हीमोफीलिया से ग्रसित रहेगा मेल, तो कहेंगे 44 ए प्लस एक्स के पावर एच और वाई। हीमोफीलिया से ग्रसित रहेगा फीमेल, तो हम कहेंगे क्या? 44 ए प्लस एक्स के पावर एच और एक्स के पावर एक्स। हम अभी तुरंत कहें हीमोफीलिया किस पर उपस्थित रहता है? हमेशा एक्स पर। देखिए तो वाई में है कि नहीं उपस्थित? सब जहाँ जहाँ एक्स होगा वहीं पर उपस्थित होगा अगर ग्रसित है। तो देखिए हीमोफीलिया का चर्चा हुआ है, एक्स रहेगा तो उस पर जरूर उपस्थित रहेगा, देखिए है ना? हीमोफीलिया का चर्चा रहेगा और उसमें एक्स रहेगा तो जरूर उपस्थित रहेगा। समझ में आ गया? अब इस पर आधारित क्वेश्चन पूछ लेता है कि अगर एगो महिला है जो हीमोफीलिया से ग्रसित है, आप पुरुष के शादी किया गया नॉर्मल पुरुष से, मतलब एक औरत है जिसका शादी जो हीमोफीलिया से क्या है? ग्रसित है, और एक मेल का शादी कराया गया जो नॉर्मल मेल है, उसके पास नहीं है, तब उसका संतान जो जन्म लेगा उसमें रोक पाया जाए कि नहीं? ये हम लोग अभी सीख करके देखेंगे। समझ में आया कि नहीं? समझ में आ गया सबको? सर अगर ये उल्टा क्वेश्चन हो जाएगा तो मतलब जैसे मेल को है, हाँ ऐसा उल्टा रहता है कि सर अगर मेल को पाया गया, मतलब मेल जो है से हीमोफीलिया से ग्रसित है लेकिन फीमेल नहीं है, तो उसके संतान में होगा कि नहीं?
ये विकसित करेंगे। अगर मान लीजिए कि अगर मेलों का है फीमेलों का है तो उसके संतान में होगा क्यों, विकसित करेंगे। समझ में आ गया ना सबको। यही नहीं कर रहा है कि कोई हीमोफीलिया से ग्रसित मेल है, मतलब हीमोफीलिया, क्वेश्चन ऐसा रहेगा कि हीमोफीलिया से ग्रसित मेल है और एक नॉर्मल फीमेल है जिसके पास बीमारी नहीं है, रोग नॉर्मल फीमेल है। अब ये दोनों का शादी करा देते हैं, दोनों का क्या कराते हैं, विवाह करा देते हैं। तो दोनों का विवाह कराएंगे चाहे शादी कराएंगे तो उसके जो संतान जन्म लेगा उसमें पाया जाए कि नहीं, अभी हम लोग देखते हैं। अच्छा देखिएगा, थोड़ा देर पहले किए थे, जो हीमोफीलिया से ग्रसित मेल होगा उसको हम लोग कथी से सूचित किए थे, 44 से A प्लस हीमोफीलिया है और X रहेगा तो H रहेगा, ठीक है। क्योंकि हम परिभाषा भी तुरंत देखें कि यह उपस्थित कहाँ होता है, X क्रोमोसोम पर। अच्छा इसको क्या लिखेगा, 44 प्लस X नॉर्मल है। हम लोग जानते हैं युग्मक बनने के दौरान दोनों क्या होता है, आधा होता है। यानी 22 से तो आधा होगा तो कितना, 44 से तो आधा होगा तो कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। तो 22A आप वाला से में दोनों में से कोई एक आ जाएगा, यानी X के पावर क्या आ गया, H। अब 22 को बचल है तो क्या हो जाएगा, 22A प्लस Y, ये ना होगा। और सेम चीज ये भी जो है ऐसा युग्मक बनने के दौरान क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। तो आधा कर दीजिए तो देखिए 44 से तो क्या हो जाएगा 22A और प्लस में क्या हो जाएगा X, ये ना होगा। और ये क्या हो जाएगा 22A और प्लस में क्या हो जाएगा X, हो गया। अब युग्मक कराइए इसमें, तो देखिए इसको इससे कराइएगा, इसको इससे कराइएगा, फिर इसको इससे कराइएगा, फिर इसको इससे कराइए। इसको कराना है इससे कराइए, 22 को अब 22 को 44A अब प्लस यहाँ X के पावर है ये है तो क्या हो जाएगा X के पावर H और ये क्या हो गया X। इसका मतलब इसको हीमोफीलिया रोग नहीं है लेकिन कैरियर में होने की संभावना है। अब आगे देखिएगा, फिर इसको कराएंगे किससे, इससे कराएंगे, ठीक है। इसको इससे कराएंगे, समझ में आ रहा है ना। तो देखिए 22 को इधर 22 को तो क्या हो गया 44A प्लस ई वाला X है, ई वाला X है ना, तो क्या हो जाएगा X के पावर H हो गया। अब देखिएगा इंटू क्या हो जाएगा X। अब एक काम खत्म। अब चलिए इसको कराइए पूजा, इससे करा देखिए क्या हो जाएगा 22 का इतना हो जाएगा तनीसा 44A प्लस X यहाँ क्या है XY हो जाएगा। अच्छा फिर इसको करा दीजिए, इससे करा दीजिए तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा 44A प्लस में क्या हो जाएगा XY, बताइए फेंक दिया सीमेंट का दीपक। नॉर्मल मेल था, नॉर्मल से ग्रसित था। अब देखिए इसके द्वारा जो उसका बेटा जन्म लेगा उस पर होगा। अब यहाँ पर देखिए क्या हुआ, इसका मतलब हो गया कैरियर क्यों। अब देखिए इससे पहले हम किए थे नॉर्मल फीमेल, हीमोफीलिया से ग्रसित फीमेल, नॉर्मल मेल और हीमोफीलिया से ग्रसित मेल, ये हुआ। और एक था कैरियर फीमेल था। तो कैरियर फीमेल का मतलब क्या होता है कि वह वर्तमान में उस पर लक्षण नहीं दिखाई दे रहा। कैरियर मतलब भविष्य में होने की संभावना है। तो देखिएगा जो उसका संतान जन्म लेगा, संतान कोनों में हीमोफीलिया रोग नहीं है लेकिन इसमें उसके जो बेटी जन्म लेगा या लेगी तो उसमें जो है यह पाया जाएगा, मतलब ये फीमेल है। और कैसा फीमेल है, कैरियर फीमेल है, कैरियर फीमेल है। ये क्या हो जाएगा कैरियर फीमेल, कौन फीमेल है। और ये क्या हो जाएगा नॉर्मल मेल, और ये भी क्या हो जाएगा नॉर्मल मेल। अब देखिए एक क्वेश्चन यहाँ से समझ में आ गया। क्वेश्चन ऐसा ही पूछा जा सकता है कि एक हीमोफीलिया से ग्रसित मेल को नॉर्मल फीमेल के साथ विवाह कराया गया तो उसके बच्चा में, उसके लड़का में होने की संभावना कितना प्रतिशत, 50%, 100%, इनमें से कोई नहीं।
भले उसके संतान में न होने की संभावना कितना है लड़का में 100%, क्योंकि लड़का में होवे नहीं करेगा। अगर कोई हीमोफीलिया से ग्रसित मेल है और उसको फीमेल से शादी हो गया, उसका संतान जन्म लेगा, तो उसके बच्चा जो लड़का होगा उसमें हीमोफीलिया रोग नहीं पाया जाएगा, लेकिन उसमें जो लड़की होगी उसमें जो ऐसे क्या हो जाएगा पाया जाएगा। समझ में आ गया सबको? समझ में आ गया ना? क्वेश्चन यही ना था कि एक हीमोफीलिया से ग्रसित मेल को नॉर्मल फीमेल के साथ जब शादी कराया जाता है तो उसके संतान में कितना प्रतिशत या क्या संभावना बनता है कि उसमें हीमोफीलिया रोग पाया जाता है। हीमोफीलिया से ग्रसित एक क्वेश्चन है क्या कि हीमोफीलिया से ग्रसित मेल की शादी और जब हम कैरियर फीमेल के साथ करते हैं तो उसके संतान में क्या क्या होने की संभावना है। तो हम लोग जानते हैं हीमोफीलिया से ग्रसित मेल का जो होता है वो होता है 44A प्लस में X के पावर H और Y होता है। यह हीमोफीलिया से ग्रसित मेल है। और कैरियर अगर हम कहते हैं कैरियर फीमेल की बात करते हैं तो 44A प्लस में X के पावर H और X होता है। युग्मक बनने के दौरान आधा हो जाएगा, ये आधा हो जाएगा, तो आधा हो जाएगा तो 22A प्लस में क्या हो जाएगा, ए वो लिख दीजिए X के पावर H और फिर इसका आधा कर दीजिए तो 22A प्लस में X के Y लिख दीजिए। अब ये दोनों को जोड़ेंगे, दोनों को तो 22 आ जाएगा, ये 22 से 44 आ जाएगा, इसको अलग हो गया। फिर इसको भी तोड़ दीजिए, तो इसको तोड़िएगा तो आ जाएगा 22A प्लस में ए वो लिख दीजिए यानी X के पावर H, फिर इसको तोड़िएगा तो 22 बच गया, तो 22A प्लस में हो जाएगा X। अब रिएक्शन कराइए, इसको इससे कराना है तो इसको इससे कराइएगा, तो यहाँ पर देखिए 22 और 22 ये हो जाएगा 44A प्लस में X के पावर H और X के पावर H। फिर इसी को कराना है इससे, तो इससे कराइएगा तो देखिए 22 हो जाएगा 44A प्लस में हो जाएगा X के पावर H इंटू इधर गाड़ी X है तो X हो जाएगा, इधर X हो जाएगा। फिर इसको इससे करा दीजिए, ये वाला को इससे, तो 22 हो जाएगा 44A प्लस में यहाँ X है, यहाँ पर Y है तो X के पावर H यहाँ पर हो जाएगा Y। और फिर इसको इससे करा दीजिएगा तो ये हो जाएगा क्या 44A प्लस यहाँ पर X है और यहाँ पर Y है तो XY हो जाएगा। और ये हम लोग जानते हैं कि ये जो होता है वह जो होता है हीमोफीलिया से ग्रसित हीमोफीलिया से ग्रसित फीमेल है, हीमोफीलिया से ग्रसित फीमेल है, इसको हम लोग कहेंगे कैरियर इसको क्या कहेंगे फीमेल कहेंगे, कैरियर फीमेल कहेंगे। इसको हम लोग कहेंगे हीमोफीलिया से ग्रसित फीमेल कहेंगे, इसको हीमोफीलिया से ग्रसित फीमेल मेल होगा, यहाँ पर मेल कहेंगे, यहाँ पर कहेंगे मेल कहेंगे। और ये जो हो जाएगा नॉर्मल मेल हो जाएगा, नॉर्मल मेल हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये बात को आप